नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों ये सेशन होने वाला हमारा 22वां। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो सारे के सारे सेशन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप 1 बाय 1 करके सभी को देख लीजिए, क्योंकि सारे ही सेशन आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के कलेक्शंस हैं। पहले प्रश्न में कहा गया है डाइस का है, नीचे दर्शाए गए पासों से दो के ऊपरी सतह पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक आएगा। इस तरीके का जो भी प्रश्न होता है, सबसे पहले हमें करना क्या होगा, दिए गए पासों का चुनाव करना होगा। वो हमारा स्टैंडर्डाइज है कि नॉन स्टैंडर्डाइज है, और अगर वो नॉन स्टैंडर्डाइज है तो स्टैंडर्डाइज में नॉन स्टैंडर्डाइज में डाइस का कौन सा प्रकार है, कॉमन डाइस है कि नॉन कॉमन डाइस है कि डबल कॉमन डाइस है। इस हिसाब से हम इन प्रश्नों का चुनाव करते हैं और इनका आंसर बनाते हैं। पूरे कॉन्सेप्ट के वीडियो के लिए आप रीजनिंग के प्लेलिस्ट के चैनल में जाएं, वहाँ पे आपको डाइस का पूरा कॉन्सेप्ट विथ प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। दो के अपोजिट में पूछा है, दिए गए पासों में से किन्हीं ऐसे दो पासों का चुनाव करना होगा दोस्तों, जिसमें एक कॉमन हो, चाहे वो सेम सतह पे हो चाहे अलग अलग हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पासे में से हमें पकड़ना किसको। यहाँ पे देखिए कहा गया 3 6 4, यहाँ पे आपका है 5 4 और 3, तो ये डबल कॉमन हो गया, इसलिए इससे नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इन दो डाइस को ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 6 4 1 5 4, इसका मतलब देखिए यहाँ पे इस पासे से लगेगा। कैसे लगेगा ध्यान दीजिएगा, जब सेम सतह कॉमन हो, आपका देखिए 4 और 4 दोनों में कॉमन है, तो सेम सतह के बराबर सेम हो जाता है, यानी 3 का अपोजिट आपका 1 हो जाएगा, 6 का अपोजिट आपका 5 हो जाएगा, और 4 का अपोजिट जो हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा। तो जो भी प्रश्न में आपसे पूछा है उसका आप आंसर दे दीजिए। पूछा क्या है, 2 के अपोजिट पूछा गया, यानी 2 के ऊपरी सतह पे, यानी 2 का अपोजिट पूछा गया, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 4 हो जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन में जहाँ 4 होगा उसका चुनाव करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न बना लेंगे आप लोग इस तरीके से। फिर से मैं दोस्तों आप सबसे कहता हूँ कि जो चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए गए हैं आप उनको देख लीजिए, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ, सेशंस आपको बहुत ज़्यादा कराना है। तो यहाँ पे सेशंस में आपको केवल प्रश्नों के तरीके को बताया जा सकता है, सॉल्व कराया जा सकता है। बाकी बहुत ही अच्छे से पढ़ने के लिए आपको हमारे यूनिट वाइज चैप्टरों को पढ़ना होगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया, शब्द CONSULTATIONS शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। चलिए ऐसे प्रश्न बहुत ही ईजी होते हैं, समझ लीजिए। अभी तक ये सेशन में प्रश्न नहीं आया था। इसके लिए आपको सबसे पहले ऑप्शन की ज़रूरत होती है। पहला ऑप्शन CONSTANT, दूसरा ऑप्शन है आपका SOLUTION, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका STATION, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका NATIONAL। तो आपको ऐसे प्रश्नों में बहुत विशेष लॉजिक नहीं ढूंढना है, केवल देखिए आपको करना क्या होगा, जो भी आपको शब्द दिया होगा यहाँ पे, उस शब्द के सारे लेटरों का प्रयोग करके इन शब्दों को बना सकते हैं।
अगर वो 3 बार आए तो उनका अधिकतम बनाने में आप 3 बार प्रयोग कर सकते हैं, बाकी कम बार आप कर सकते हैं। और अगर कोई लेटर यहाँ पे नहीं आया है फिर भी यहाँ पे आपको वो लेटर का यूज़ किया गया तो वही होगा जो नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में बनाया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ नहीं बनाया जा सकता आपसे पूछा गया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या पहला ऑप्शन आपका बनेगा। CONSTATION फिर N और T। देखिए यहाँ पे 2 N आया है तो इसका मतलब 2 N आपका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 2 T आया है तो 2 T आप यहाँ पे देखिए दिया हुआ यूज़ कर सकते हैं, यानी पहला वाला बनेगा। अब कौन सा नहीं बनेगा तो देखिए ऑप्शन का चुनाव जो होगा इसमें चौथा होगा, क्योंकि टाइम कम है, वेरीफाई कराते हैं। चलिए देखिए इसमें दिया गया N दिया हुआ है, फिर A दिया हुआ है, A देखिए है, फिर T दिया है और T भी है, आपका I दिया है, I भी है, O है, O भी है, N है। फिर देखिए इसके बाद आपका फिर एक A आ गया है, यानी आपके पास यहाँ ऊपर देखें तो सिंगल A था और यहाँ पे आपको डबल A यूज़ कर दिया गया। इसका मतलब यही ऑप्शन होगा जो नहीं बनाया जा सकता। मैंने फिर कहा आपके पास एक A है तो उसका एक ही बार प्रयोग करेंगे। अगर ये 3 बार है तो आप इसका 3 बार प्रयोग कर सकते हैं अधिकतम, बाकी 1 बार कर सकते हैं, यानी ज़्यादा बार नहीं कर सकते हैं आप, जितनी है उतनी ही बार केवल कर सकते हैं और कम में आप स्वतंत्र हैं। अगर 3 है तो आप केवल 1 यूज़ कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही ईजी प्रश्न होते हैं, अगर आपके पेपर में बनते हैं, जानकारी है तो आप इन प्रश्न को बना पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपका कहा गया है शिक्षक, चिकित्सक, पुलिस के बीच संबंध बताने वाले आरेख को चुनें। बताने वाले आरेख को चुनें, यानी वेन डायग्राम का प्रश्न है आपका। और ऐसे प्रश्नों में आपको क्या है, ऑप्शंस दिए होंगे, उन्हीं ऑप्शनों में से चुनाव करना होगा और चुनाव करने के बाद ऑप्शन की पुष्टि भी करनी होगी कि जो हमने ऑप्शन चुना है यानी वेन आरेख चुना है, क्या वो कहे गए तथ्यों को सही प्रदर्शित करता है। और अगर वो सही प्रदर्शित करता है तो आपका दिया गया ऑप्शन वही आपका सत्य होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और आपका डी ऑप्शन है। चलिए आप देखिएगा, आप शिक्षक एक अलग प्रोफेशन है, चिकित्सक एक अलग प्रोफेशन है, पुलिस एक अलग प्रोफेशन है। इसका मतलब क्या हो सकता है, ये तीनों अलग अलग पोस्टें होती हैं और अलग अलग व्यक्ति को प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भी इस तरीके का, जैसे आपको बोला जाए सोना, चांदी, हीरा, ठोस, द्रव, गैस, तो इन सब के लिए जब अलग अलग चीज़ें होती तो हमेशा क्या है, सब सिंगल सिंगल, एक पुलिस का, एक चिकित्सक का और एक आपका डॉक्टर का हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों इसका हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया मिसिंग कैरेक्टर का कुछ डायग्राम इस तरीके से आपका बनाया गया है। इसमें कुछ नंबरों को अंकित कर दिया गया है, 9 है, 17 है और 160 है और फिर इसके बाद आपका है 319 है, फिर आपका 475 है और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब आइए इस प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इसको अगर हम बात करें 9 इंटू 2, 9 दूनी 18 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा इस पार्ट को। अब यहाँ पे इस वाले पार्ट को आप देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 160 गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 16 दूना 32, 320 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे हो गया। देखिए पूरी सीरीज को नहीं तुलना करना है, अगर आप पूरे को तुलना करेंगे तो आंसर नहीं बनेगा, इसमें दो दो को लेके चलना है। तो अब इन दोनों को हम ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 475 गुणे 2 करेंगे
तो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 950, यानी 950 हो जाएगा। और 950 में से आप -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 949 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका 949 वाला हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था, ठीक है। ज़्यादातर ऐसे प्रश्नों में ऐसी भी सीरीज चलती है, कभी कभी ऐसी नहीं चलती तो सामने सामने देखते हैं या ऐसे ऐसे देख लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा, प्रश्न का चुनाव कर लीजिएगा। अच्छा प्रश्न था भाई ये, फिर से मैं कहूँगा, जब भी इस तरीके का प्रश्न पेपर में आप अटेम्प्ट करते हैं, अगर आपको लॉजिक मिल जाता है तो उस समय तत्काल आप इसको लगाएं। अगर उस समय लॉजिक नहीं मिलता तो आप उसको ब्रेक कर दें। जब पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लें दोस्तों, फिर इस प्रश्न को प्रयास करें। अगर बन जाता है तो ठीक है, और नहीं बन पाता है फिर इन प्रश्नों पे आप अपना समय बहुत ज़्यादा ना खराब करें, क्योंकि टोटली बेस्ड होता है लॉजिक पर। अब देखिए दोस्तों, इस सेशन का लास्ट प्रश्न जो है आपका, वो है ब्लड रिलेशन का। कहा गया ए कामा बी का पिता है, बी का पिता है, बी कामा सी का भाई है, सी का भाई है, डी कामा ए की माँ है, डी कामा सी से किस रूप में संबंधित है। आइए, ऐसे प्रश्नों में हमने आपसे बताया है कि आपको करना क्या है, डायग्राम बना लीजिए, आपका प्रश्न का स्वतः ही आंसर निकल आएगा। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में करना क्या है, कहा गया बी का पिता, बी का पिता कौन है भाई, ए है, तो ए को प्लस बना दीजिए। फिर इसके बाद क्या कहा गया, सी का भाई, सी का भाई कौन है, सी का भाई बी है, तो इसको प्लस बना दीजिए। फिर इसके बाद क्या कहा गया है, ए की माँ डी है, ए की माँ जो है डी है, तो ऊपर बना दीजिए। फिर इसके बाद पूछा क्या गया है, सी से किस प्रकार संबंधित है, कौन, डी, तो सर्कल किसको करना है, डी को, और बताना किससे, सी से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इसका पुत्र होगा, पुत्र का पुत्र यहाँ पे होगा, और ये इसका भाई या बहन में से कोई एक होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसकी बात करें तो ये पिता, पिता की माँ जो होती है वो क्या होती है, दादी होती है। तो इसका मतलब ये भी डेफिनेटली इसको क्या, दादी का रिलेशन निकलेगा। तो इसमें दिए गए ऑप्शन में आपका दादी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है जानकारी इस सेशन की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू।